नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेक्शन नंबर 249 सीआरपीसी which has now become सेक्शन नंबर 272 ऑफ द बीएनएसएस। तो बेसिकली हम लोग 272 बीएनएसएस पढ़ेंगे। 249 की थीम पर कुछ हल्का सा चेंज हुआ है, बस वो हम लोग मैं ड्यूरिंग द लेक्चर समझाऊंगा इसको। तो दिस इज रिलेटेड टू द एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। क्या इंपॉर्टेंस है इसके एग्जाम के लिए? दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। मल्टीपल टाइम्स you can see the questions in your prelims, whether it is of any judicial exam or it is a prosecution exam or any other MCQ based exam। आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेगा आपको हेडिंग से, तो डोंट फॉरगेट टू लर्न द हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन। दिस इज सेक्शन नंबर 272 BNSS, एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। एंड इस सेक्शन की एक एक लाइन, एक एक फ्रेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। You cannot ignore even a single phrase of this section। तो ऐसी स्थिति में बेटर आई विल सजेस्ट यू, आप इसको लर्न जरूर कर लेना, बाय हार्ट रट लेना इसको। तो नाउ रीड इट विद मी नाउ प्लीज। सी दिस। When the proceedings have been instituted upon complaint, please see this, write down P for prelims। Number 1, proceedings instituted upon complaint, it means first, पहला क्वेश्चन ये है, सेक्शन 249 सीआरपीसी 272 बीएनएसएस is applicable only in cases when the case is a complaint case। जो क्रिमिनल केस है, कंप्लेंट केस है, वो वहीं पर लागू होगा, अदरवाइज दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन यहीं से प्रीलिम्स से पूछा गया है, तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कंप्लेंट केसेस, ठीक है। ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। नंबर 2, तो कंप्लेंट केस है एंड कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, तो दिस सेक्शन विल अप्लाई ओनली व्हेन द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। कब? ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस। उस केस की हियरिंग के लिए डेट फिक्स हुई है, उस डेट पर कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। दो बातें हो गई, कंप्लेंट केस, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्या है? ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड, इट मींस द ऑफेंस इज ईदर कंपाउंडेबल और इट इज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट मींस इट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखा है इन्होंने? और लिखा है, और। तो ईदर इट इज ए कंपाउंडेबल ऑफेंस और इट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। सो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 272 बीएनएसएस व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इट मस्ट बी ए कंप्लेंट केस ऑन द डे फिक्स्ड। हाँ बोलो, ऑन द डे फिक्स्ड कंप्लेनेंट शैल बी एब्सेंट। Number 3, what kind of offense should be? Either it should be a compoundable offense or it should be a non-cognizable offense। I believe आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड पर जहां जहां मैंने हाईलाइट करा है, अंडरलाइन किया, आपको वहां से हर जगह से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। Then next, then what the magistrate can do? Magistrate may, this is not shall, this is may, अंडरलाइन कर लीजिए, in his discretion डिस्चार्ज दी एक्यूज को, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, पी फॉर प्रीलिम्स। ऐसे पढ़िए इसको इस तरीके से भी। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, दैट इज द डिस्चार्ज दी एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 249 सीआरपीसी या 272 बीएनएसएस में व्हाट द मजिस्ट्रेट डू, नंबर 1, एक्विट द एक्यूज्ड or discharge the accused। तो don't forget the word, this is the discharge of the accused। he can discharge the accused, this is not the case of acquittal। 249 CRPC में, 272 BNSS में acquittal नहीं होता है, discharge होता है। got it? कब होगा? केस कंप्लेंट केस हो, ऑन द डे फिक्स कंप्लेनेंट नहीं आया हो, दो बातें हो गई। ऑफेंस क्या हो? कंपाउंडेबल हो या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल हो। Got it? एंड आगे पढ़ते काम की बातें कहां पर है। At any time before the charge has been framed, ये जो डिस्चार्ज का ऑप्शन है अवेलेबल है,
this is only applicable at the stage when the charge has not been framed. यानी कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले की बात है. It means if the charge has been framed, and the complaint is absent, then 249 will not come into play. Section 249 CRPC, 272 BNS will come into play only pre-charge stage, before the framing of the charge. If the charge has been framed, section 249 CRPC, 272 BNSS has no role to play, it is not applicable. यहां से भी क्वेश्चन आता है कि at what stage section 272 BNSS और 249 CRPC can be applied. तो यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा. P4 प्रीलिम्स यहाँ लगा लीजिए, डिस्चार्ज पे P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन यहां से प्रीलिम क्वेश्चन आ जाएगा. अब क्या है देखिए और पढ़ते हैं. Notwithstanding anything herein before contained, इसका मतलब क्या है? Notwithstanding anything herein contained, इसका मीन क्या है कि इससे पहले जितने भी लिखा हुआ है कि when the डिस्चार्ज करने की जो प्री कंडीशंस थी, अभी तो हमने पहले देखा था कि when the accused can be discharged, हमने पढ़ा पीछे, उसमें accused can be discharged when there is no material on record, no prima facie case is made out, there is no material on record to suppose that the accused may have done. तो वहां पर डिस्चार्ज होना था, लेकिन यहां पर डिस्चार्ज होने की सेकंड कंडीशन आ गई है कंप्लेंट केस में कि सब चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है एंड कंप्लेनेंट इज एब्सेंट. दैट इज व्हाई दे हैव मेंशन्ड द वर्ड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, एनीथिंग हियरिन बिफोर कंटेन्ड. इससे पहले यहां पे कुछ भी लिखा हो तो यानी कि डिस्चार्ज कंडीशंस यहां पर एक एडिशनल आ गई है. कंप्लेंट केस में नाउ द एक्यूज में बी डिस्चार्ज ऑन टू कंडीशंस, व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बिफोर द रिकॉर्ड, जो अभी तक पहले पढ़ा था हम लोगों ने, हियरिन बिफोर कंटेंट में आया था कि उसमें क्या था कि भाई नॉट सफिशिएंट मटेरियल सफिशिएंट नहीं है तो डिस्चार्ज कर देंगे. यहां पर ये नहीं देखा जाएगा वेदर मटेरियल सफिशिएंट है नहीं है, क्या रिकॉर्ड पर क्या नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट. यहां पर डिस्चार्ज की जो ग्राउंड है वो एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट है. रिपीटेडली कह रहा हूं, दिमाग में घुसा लेना, बिकॉज यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ये इतना सब कुछ सीआरपीसी और बीएनएसएस में कॉमन है. बीएनएसएस में क्या चेंज कर दिया, अब ये लाइन पढ़ लीजिए. आफ्टर गिविंग 30 days टाइम, अंडरलाइन कीजिए, राइट डाउन P4 प्रीलिम्स, टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट. बस जो डिस्चार्ज का जो ऑर्डर पास करेंगे मजिस्ट्रेट, बिफोर दैट मजिस्ट्रेट विल हैव टू गिव 30 days टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट. कंप्लेनेंट को 30 दिन का समय दिया जाएगा कि वो प्रेजेंट होना चाहे तो हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं हो, ओहो कंप्लेनेंट नहीं आया, डिस्चार्ज. नो, magistrate will see, okay, whether complaint present is or not. No sir, today complaint is not present. Okay, give him 30 days time. 30 दिन के समय दिया उपस्थित होने के लिए, कंप्लेंट फिर भी नहीं आया है, तब फिर एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. तो आई बिलीव अब आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा सेक्शन समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सब करा दिए. अब आपकी इच्छा है इसे आप करते हैं या नहीं करते हैं. मैं तो यही कहूँगा, जितने दिल से मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको भी उतनी मेहनत इसमें करनी ही चाहिए. दोस्तों लेक्चर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे जरूर कहूँगा हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें. वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें. हमारी वेबसाइट की डिटेल्स भी शेयर करें, इन वीडियोज़ को भी शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएँ इसको, ताकि आप लोगों को तक क्वालिटी एजुकेशन देने का जो हमारा मिशन है वो ज़रूर पूरा हो. और आपके अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियोस को तो देखिए हमारे साथ इनजस्टिस होगा. तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस एंड गिव योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, वही हमारे लिए संजीवनी है. तो प्लीज़ डू दैट आल्सो. थैंक यू.